नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब किसी कपल को कंसीव नहीं हो रहा और वो कंसेप्शन के बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, एलोपैथी, आईवीएफ फेलर हो चुके होते हैं, आईयूआई फेलर हो चुके होते हैं, और जब वो हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं मैम हमारी रिपोर्ट्स में कोई इशू नहीं है, तो अभी तक हमने कंसीव क्यों नहीं किया, या कोई और ऐसा आसान रास्ता बताइए कि जिससे हम जल्दी कंसीव करेंगे। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे आसान तरीका आयुर्वेद में है कि आप अपना पंचकर्मा करवाइए एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट के अंडर, उसके सुपरविजन में। आपकी प्रकृति क्या है, आपके दोषांश क्या है, आपका कौन सा दोष एग्रीवेट है, अपने सही बैलेंस में नहीं है, वो सब आप टेस्ट करवाकर, अपना प्रकृति एनालिसिस करवाकर अपनी सही टाइम पे दवाइयां स्टार्ट करवाइए। और जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए जो उत्तरवस्थी थेरेपी है आयुर्वेद की, जिसमें ना सिर्फ वो फीमेल के लिए होती है बल्कि मेल पार्टनर के लिए भी होती है, उसका हम सही टाइम पे सही जगह पे अगर हम ऑप्ट करेंगे सो डेफिनेटली आपका जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का इशू है वो रिजॉल्व होगा और आप जल्दी प्रेग्नेंट होंगे। जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें दोनों पार्टनर इक्वली जिम्मेवार होते हैं, फीमेल भी और मेल भी। फीमेल में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं हेल्थ रिलेटेड और मेल्स में भी। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो किसी भी कपल को नेचुरल ट्राई करते हुए सिर्फ 1 साल ही अपना समय देना चाहिए। अगर 1 साल तक आपको विदाउट किसी कॉन्ट्रासेप्टिव या किसी भी प्रिकॉशंस के प्रोटेक्शन के आपको कंसीव नहीं हो रहा तो 1 साल के बाद आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है। अगर वही आप दोनों की एज 35 साल से ज्यादा है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने नेचुरल कंसेप्शन को देने चाहिए। घर पर बैठकर जो भी आप घरेलू नुस्खे एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको वो सब अपनाकर विदाउट प्रोटेक्शन आपको ट्राई करना है। अगर 6 महीने से ज्यादा आप ट्राई करते हुए हो गया और आपको कंसीव नहीं हो रहा तो आपको 6 महीने बाद डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है 35 साल से ज्यादा की उम्र में। अगर वही आपकी लेट मैरिज हुई और आपकी एज 40 साल है तो आपको सही टाइम पे डॉक्टरी सलाह के साथ ही कंसेप्शन प्लान करना चाहिए, क्योंकि 40 साल के बाद बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो आप फटाफट अगर करवा ले और उसके बाद आप नेचुरल ट्राई के लिए 3 या 4 महीने बाद कंसीव कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि मैम ये तो आपने बता दिया उत्तरवस्थी थेरेपी है, बट हमें कब ये ऑप्ट करनी चाहिए और कैसे। उत्तरवस्थी जो थेरेपी होती है वो सबसे पहले हमें ये जानना है कंसेप्शन के हमारे फैक्टर्स कौन कौन से जरूरी हैं। सबसे पहले महिला जो पार्टनर होती है उसकी एज हम देखते हैं, फिर उसका एएमएच लेवल देखते हैं, उसका जो अंडों की क्वालिटी है क्वांटिटी है उस पर हम ध्यान देते हैं, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है या नहीं है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ कितना है, वो सब मैटर करता है। उसके बाद महिला पार्टनर क्या फॉलिकुलर स्टडी करवाया जाता है, अंडे सही टाइम पे बन रहे हैं, सही टाइम पे रप्चर हो रहे हैं नहीं हो रहे, और उन सारी जांचों के बाद आपका एचएसजी टेस्ट होता है। अगर आपके वो सारे टेस्ट ठीक है, आपकी ट्यूब्स जो महिला के रिप्रोडक्टिव अंग के दोनों बाजू में पतली सी नाजुक ट्यूब्स होती हैं वो कंसेप्शन के लिए बहुत जरूरी है। आपका बच्चा सबसे पहले फर्टिलाइज उन्हीं ट्यूब्स से में होता है और उन्हीं ट्यूब्स के सहारे ही मेल पार्टनर का अंडा महिला के अंडे से मिलता है। तो हमें फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले उन ट्यूब्स की पेटेंसी चेक करनी होती है कि क्या वे खुली है। और हाँ, आज जब मैं वीमेन हेल्थ एक्सपर्ट होने और फर्टिलिटी एक्सपर्ट होने के नाते मैं अपनी ओपीडी में सबसे ज्यादा केसेस ट्यूबल ब्लॉकेज के देखती हूँ, यानी कि ये ट्यूब्स ही ब्लॉक मिलती हैं, इन्हीं की पेटेंसी सही नहीं होती और या फिर इनमें पानी होता है, इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से महिला सालों साल इधर उधर ट्रीटमेंट लेती हैं, लैप्रोस्कोपी करवाती हैं और तब भी ये क्योर नहीं होती। बट आयुर्वेद की मात्र उत्तरवस्थी थेरेपी और हमारी मेडिसिन के जरिए बहुत ही जल्दी आप 3 से 4 महीने में आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। सेम वही मेल पार्टनर में बहुत सारे इश्यूज, जैसे कि उनको इरेक्शन इशू होता है, स्पर्म काउंट इशू होता है, स्पर्म मोर्टेलिटी इशू होता है, और भी मॉर्फोलॉजी इशू बहुत सारे होते हैं, पस सेल या इन्फेक्शन ज्यादा होता है। समटाइम्स इन्फेक्शन पता नहीं होता, बट जब वो अपना सीमन एनालिसिस करवाने जाते हैं तो उनमें पस सेल्स मिलता है।
तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मेल पार्टनर उत्तर बस्ती ना सिर्फ फीमेल में होती है बल्कि मेल पार्टनर में भी होती है। मेल्स में भी उत्तर बस्ती के साथ साथ कुछ रसायन देते हैं, कुछ पंचकर्मा थेरेपीज होती है जिससे स्पर्म मोर्टेलिटी इशू, मॉर्फोलॉजी इशू और स्पर्म काउंट, सारे इश्यूज में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और वो काफी हद तक आपके क्योर हो जाते हैं। इन सारी चीजों के साथ आपका स्ट्रेस लेवल बहुत मैटर करता है। हाँ जी, कोई भी इनफर्टिलिटी कपल जब फर्टिलिटी जर्नी से गुजर रहा होता है तो मैं समझ सकती हूँ कि उनके ऊपर उनका फैमिली प्रेशर, उनके फ्रेंड्स का या फिर सोशल प्रेशर बहुत होता है कि आप कहाँ से इलाज ले रहे हैं, आप वहां से लीजिए, या क्यों नहीं कंसीव कर रहे, क्या आप लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे या आपको हो नहीं रहा। तो ये सारे क्वेश्चंस उनको सोशली प्रेशर उनको स्ट्रेस में डाल देते हैं। बट आपको पता है कि ये स्ट्रेस लेवल आपकी फर्टिलिटी को और ट्रिगर करता है, यानी कि आपके अंडे, चाहे वो मेल के स्पर्म हो चाहे फीमेल के एग हो, उन दोनों को डेटोरेट करता है, उनकी एग क्वालिटी को डेटोरेट करता है। सो आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हम बोलते हैं औषध चिकित्सा, शस्त्र चिकित्सा, एंड उसके बाद जो सबसे बड़ी है दैव प्राशिर्य, मतलब कि अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ सबसे पहले खुद को सेटिस्फाइड करना। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेरे अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, जो इशू है उसका मैं सही जगह पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और मैं अपने मेरा इशू उस ट्रीटमेंट से सही हो जाएगा। आपको अपने डॉक्टर के ऊपर फेथ रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखनी है और जो भी गाइडलाइंस आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं उन सबको फॉलो करना है। जैसे कि मेरे बहुत सारे फीमेल पेशेंट को मैं सबको बोलती हूँ रेगुलर आपको एक रेड कलर का फ्रूट जरूर खाना है, आपको वॉक जरूर करनी है। डेट इज नॉट ओनली अबाउट द लाइफ स्टाइल, ये आपका ट्रीटमेंट का पार्ट है। वो आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करती हैं वो चीजें, और एंटीऑक्सीडेंट जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो आपके अंदर की लाइनिंग भी अच्छी बनाते हैं, आपको इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। सो हर ट्रीटमेंट जो भी आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है वो हर चीज आपकी हेल्थ और आपकी फर्टिलिटी को जल्दी अचीव करने के लिए बोल रहा है। सिर्फ उत्तर बस्ती थेरेपी जो है वो फीमेल में सारे इश्यूज को रिजॉल्व करती है और मेल्स के भी स्पर्म मॉर्फोलॉजी के सारे इश्यूज को, चाहे एंडोमेट्रियम थिननेस हो या थिकनेस हो, आपके गर्भाशय की लाइनिंग बहुत पतली है या फिर बहुत ज्यादा मोटी परत है, उसको हाइपरप्लेसिया है, तो वो सारी आपकी उत्तर बस्ती थेरेपी वो आपकी कंडीशन सारी जो भी आप उत्तर बस्ती थेरेपी वो सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके इम्प्लांटेशन के लिए आपकी गर्भाशय की लाइनिंग को सही बनाती है। दूसरा, अगर आपकी ओवरी से एग स्टिमुलेट नहीं होता, सही साइज में नहीं बन रहा है या फिर टाइमली रप्चर नहीं होता, तो भी वो उत्तर बस्ती थेरेपी आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके कंप्लीटली आपको कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर करती है। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेरे पास पीआरपी ऑफ एंडोमेट्रियम करवा के आते हैं और भी बहुत सारे मेडिसिन और जो भी लोअर एब्डोमेन कुछ पैचेस लगाते हैं जिससे एंडोमेट्रियम की थिकनेस उनकी बढ़ जाए। उनकी एंडोमेट्रियम थिकनेस सिर्फ 2 mm, 3 mm, 4 mm होती है और आईवीएफ फेलर के बाद आते हैं। और उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आयुर्वेदिक रसायन थेरेपी और उत्तर बस्ती से उनकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है और बहुत ही जल्दी 2 या 3 महीने में वो 9, 10 और 11 mm अचीव कर गए हैं। सेम पीसीओडी प्रॉब्लम, एग का अच्छा ना बनना, एग क्वालिटी अच्छा ना होना, वो रिजॉल्व होता है। फिर जैसे कि मैंने बताया 60% केसेस में ट्यूबल ब्लॉकेज, या कि आपके ट्यूब में पानी है या फिर वो ब्लॉकेज है, डायलेटेड है, सेकुलेटेड है, कॉइल्ड है, चिपकी हुई है, वो सारी प्रॉब्लम आपकी उत्तर बस्ती थेरेपी सॉल्व करती है मात्र 2 से 3 महीने में। हाँ जी, हमारे पास उत्तर बस्ती का कोई सेट प्रोटोकॉल, कोई सेट पैटर्न नहीं है। जब पेशेंट अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो वो सब हम एज्यूम करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट का वेट चेक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं आपको 1 उत्तर बस्ती होगी, 3 उत्तर बस्ती होंगी, 5 उत्तर बस्ती होंगी या 6 उत्तर बस्ती होंगी। मैंने काफी जगह देखा कि पेशेंट एक सेट प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, जाके 6 उत्तर बस्ती करवा रहे हैं, बट आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन सिलेक्ट होनी चाहिए और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ डेज उत्तर बस्ती सिलेक्ट होनी चाहिए। और उसके बाद आपका सबसे जो जरूरी चीज है
कि आपकी उत्तर बस्ती 1 महीने हो रही है, 2 महीने हो रही है, 3 महीने हो रही है। आयुर्वेद 1 से 3 महीने बोलता है, बट वो भी आपकी अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है। मात्र 1 महीने की उत्तर बस्ती से भी आपकी ट्यूब्स खुल सकती है। सो आप सही डॉक्टर को सही समय पे अप्रोच कीजिए और आप देखिए कि आप एक प्रोटोकॉल के माध्यम से नहीं, आयुर्वेद आपकी प्रकृति आपके अकॉर्डिंग चलता है, प्रोटोकॉल के माध्यम से नहीं चलता है। सो आपकी प्रॉब्लम आपका डॉक्टर एनालिसिस कर रहा है नहीं कर रहा, और उसी के थ्रू ही आप उत्तर बस्ती करवाइए और वो आपका डॉक्टर बताएगा 1 दिन होनी है, 1 महीना होनी है, 3 दिन होनी है या 3 महीना होनी है। सो उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी मेडिसिन सेलेक्ट होंगी। हमेशा उत्तर बस्ती सिर्फ और सिर्फ ऑयल से नहीं होती, समटाइम्स घी, समटाइम्स डिकॉक्शन, कोई काढ़े या कषाय, हाँ, जो भी चीज होती है वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन में होनी चाहिए। और हाँ, उत्तर बस्ती प्रोसीजर के बाद आपका कम से कम 20 से 30 मिनट लेटना बहुत जरूरी होता है, और उस दिन आपको बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी। और उत्तर बस्ती प्रोसीजर से पहले भी आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, स्नेहन स्वेदन आपके लोअर एब्डोमेन पे किया जाता है, जिससे वहां की मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होता है। और आपसे पूछा जाता है आपका पेट साफ हुआ या नहीं हुआ, बॉडी में कहीं वात जो दोषाज है या पित्त दोषाज है वो उस टाइम पे बहुत एग्रीवेट तो नहीं है। अगर आपका पेट अच्छे से साफ हो गया है तो ही उस दिन आपकी उत्तर बस्ती होगी, नहीं तो हम अदर टाइप से एनिमा देके आपका पहले पेट की अग्नि को नॉर्मल करते हैं। यानी कि आपके पेट में पित्त दुष्टि नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी में पित्त दुष्टि नहीं होनी चाहिए, वात इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। फिर हम उत्तर बस्ती थेरेपी करते हैं तो वो आपको बहुत मार्वलस रिजल्ट देगी और आप जल्दी कंसीव करेंगे। तो ये सारे रीजन जो भी है महिलाओं की इनफर्टिलिटी की थेरेपी से ठीक हो सकता है, और सही आयुर्वेद अप्रोच से, उसके साथ सही मेडिसिन चलने से। सो बिना अपना वक्त गवाए, चाहे आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है या किसी भी इशू की वजह से आपको इनफर्टिलिटी है, आप उत्तर बस्ती थेरेपी के साथ साथ आप आयुर्वेदिक रसायन और सही आयुर्वेदा परामर्श लीजिए। धन्यवाद।